उत्तर प्रदेश में पहली बार यूपी टेट की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल में बातें लिखी गई हैं। मतलब ये तो तय है कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा यूपी टेट की परीक्षा में। अब इसकी वजह से कितने नंबर घट या फिर बढ़ सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर इस समय खबरें चल रही हैं कि अभ्यर्थियों के नंबर घटेंगे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बढ़ेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, कितने नंबर यहाँ पर चेंजेज हो सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की 2022 की टीजीटी परीक्षा जिसका रिजल्ट हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा घोषित किया गया है, उसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में रोष है और उसको लेकर के काफ़ी विवाद बढ़ने लगा है। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले और बड़ा सवाल यही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। देखिए, नोटिफिकेशन में बातें तो लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो सीबीएसई बोर्ड जब सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में कई शिफ्टों में, इवन एक महीने तक लगातार कई शिफ्टों में ऑनलाइन पेपर का आयोजन किया गया, तो उस समय नोटिफिकेशन में भी बातें लिखी गई थी कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाएगा। लेकिन आयोग ने कोई भी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं किया। जो रॉ स्कोर होता है उसी के आधार पर अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया था। वहीं पर अगर आप पेट का एग्जाम देखेंगे तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी तो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, जबकि सीटेट और यूपी टेट भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको समझना होगा कि पेट के एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से डिसाइड नहीं होता है, जबकि यूपी टेट और सीटेट में कैटेगरी के हिसाब से पहले से ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो डिसाइड होता है। और साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षा में जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट हुए थे सबके पेपर का लेवल एक समान रखा गया था। इसी तरीके से यूपी टेट का पेपर अगर आप देखेंगे तो सबका डिफिकल्टी लेवल लगभग एक समान था। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा या नहीं वो अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। नोटिफिकेशन में जरूर बातें मेंशन की गई, लेकिन सीबीएसई वाले में भी मेंशन किया गया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं किया गया था। अप्लाई इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि इसके मार्क्स ना तो किसी भर्ती में जोड़े जाते हैं और ना ही उस भर्ती में इसका वेटेज होता है। जब मार्क्स जोड़ना ही नहीं है, केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कराना है, और ऊपर से डिफिकल्टी लेवल अगर एक समान है तो वो आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं अथवा नहीं। सीबीएसई बोर्ड ने नहीं किया था। अब बात है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कि वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं अथवा नहीं। अब यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो निश्चित तौर पर मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मार्क्स घटेंगे नहीं बल्कि केवल बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन का रूल ये कहता है कि जितने भी शिफ्ट में पेपर हुई है, जैसे कि पहले दिन 2 तारीख को दोनों शिफ्ट में अपर प्राइमरी का पेपर हुआ और 3 तारीख के पहले शिफ्ट में अपर प्राइमरी का पेपर हुआ, और प्राइमरी के पेपर की अगर हम लोग बात करें तो वो 2 शिफ्ट में हुआ था। तो जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं तो प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज मार्क्स देखा जाता है, प्रत्येक शिफ्ट का। अब ये भी तो हो सकता है ना कि एक शिफ्ट में बहुत तेज वाले कैंडिडेट आ गए हों। ऐसा तो होगा नहीं कि केवल एक ही शिफ्ट में बहुत तेज वाले कैंडिडेट आए हों और दूसरे शिफ्ट में केवल डल वाले कैंडिडेट आए हों। ऐसा तो होगा नहीं। तो दोनों शिफ्ट का, अगर प्राइमरी की मैं बात करूँ तो दोनों शिफ्ट का एवरेज मार्क्स देखा जाएगा, और एवरेज मार्क्स जिसका ज़्यादा हुआ उसको ये मान लिया जाएगा कि ये जो पेपर था वो डिफिकल्टी लेवल इसका कम था, तभी तो एवरेज मार्क्स उसका ज़्यादा आया। एवरेज मार्क्स कहने का मतलब कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके मार्क्स को जोड़ करके नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करना, जो भी एवरेज मार्क्स आएगा वो दोनों शिफ्ट का देखा जाएगा। जिसमें ज़्यादा मार्क्स आया इसका मतलब ये निकलेगा कि उस शिफ्ट का पेपर आसान था, और दूसरे जिसका एवरेज मार्क्स कम आया उसका पेपर कठिन था। अब इसको बराबर करने के लिए जो एवरेज मार्क्स जिसका ज़्यादा आया है उसके कुछ मार्क्स घटाने होंगे। ये एक नॉर्मलाइज्ड रूल होता है, एक तरीके से फॉर्मूला होता है, उसके बेस पर ये चीज़ें हो रही होती हैं। और जिनका एवरेज मार्क्स कम था उसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मलाइजेशन में केवल और केवल मार्क्स बढ़ते हैं, मार्क्स घटते भी हैं। अगर आपका डिफिकल्टी लेवल कम था तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स घटेंगे, अगर डिफिकल्टी लेवल हाई था तो आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना रहेगी। तो निश्चित तौर पर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर है। 82 नंबर, 81 नंबर, 90, 92, 93 नंबर, इन लोगों के लिए मुसीबत हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपका पेपर किस शिफ्ट में था और वो एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग वो डिफिकल्टी लेवल क्या निकल करके आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के हो रहे विवाद के बारे में। स्क्रीन पर आप एक न्यूज आर्टिकल देख पा रहे होंगे जिसमें टीजीटी परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में संदेह है और वो आयोग पर आज से प्रदर्शन करेंगे। देख सकते हैं आप, आज़ाद पार्क में हुई बैठक में प्रतियोगी छात्रों ने लिया निर्णय। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश
शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में पारदर्शिता की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार से प्रदर्शन का निर्णय लिया है। भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में अपारदर्शिता के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया। रविवार को आज़ाद पार्क में हुई बैठक में अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा गया कि चयन आयोग की किसी भी परीक्षा के परिणाम में पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम में ना तो अंतिम उत्तर कुंजी और ना ही कट ऑफ जारी किया गया है। हरियाणा समेत कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के बाद जारी रिजल्ट में सभी अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाता है, लेकिन चयन आयोग में ऐसा नहीं है। यदि सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देते हैं तो परिणाम भी देखने का हक है। टीजीटी में साक्षात्कार ना होने के बावजूद अभिलेख सत्यापन के नाम पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को सफल कर दिया गया और मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। इस बार के परिणाम में मेरिट बहुत ज़्यादा जाने का अनुमान है, जो जांच का विषय है। उधर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि टीजीटी का परिणाम बिना अंतिम उत्तर कुंजी जारी किया गया और कट ऑफ भी नहीं दी गई। देखिए यहाँ पर विवाद क्या है। विवाद ये है कि जब आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी किया था, उस समय अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी थी कि किसी प्रश्न में अगर आपको आपत्ति है तो आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जब भी ये प्रोसेस अपनाया जाता है किसी आयोग के द्वारा, तो आपत्ति दर्ज कराने के बाद से एक फाइनल आंसर की निकाला जाता है कि आयोग ने उन सभी आपत्तियों को जांच लिया है और उसके बाद ये फाइनल आंसर की है और इसी के अनुसार हम रिजल्ट घोषित करेंगे। आयोग ने फाइनल आंसर की नहीं जारी किया, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में रोष है। एटलीस्ट अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि उन्हें एटलीस्ट पता तो चल पाए कि आपत्ति के बाद कौन सा आंसर आयोग सही मान रहा है और उसके हिसाब से मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। दूसरा, अभ्यर्थियों का यहाँ पर स्कोर कार्ड जो है वो जारी नहीं किया गया है। और तीसरा, अभ्यर्थियों की मांग ये है कि मेरिट इतना हाई जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं। हालांकि सबके बारे में सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये सवाल तब उठते हैं जब आयोग अपनी तरफ से पूरी चीज़ों को पारदर्शी तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं रखता है। अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इस प्रकार के आरोप लगे थे, क्योंकि उस समय जो कट ऑफ कितना गया या फिर अभ्यर्थियों का गुणांक कितना है, ये सब कुछ डेटा पब्लिक नहीं किया गया। उस समय माननीय हाईकोर्ट ने भी निर्देशित किया था कि आप सब कुछ डेटा, रॉ डेटा पब्लिक डोमेन में रख दीजिए। तो निश्चित तौर पर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए कि कट ऑफ कितना गया है, इसके बाद से फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ है। अभी आयोग का अगर आप 1-2 दिन पहले का पेपर देखेंगे तो उसमें यह भी कहा गया था कि एक नंबर पर 200 कैंडिडेट हैं, एक नंबर पर, और उसमें भी बहुत सारे लोगों का ये डाउट हो सकता है कि मेरा इतने नंबर पर नहीं हुआ, दूसरे का हो गया। उसके पीछे का रीजन आपको समझना होगा कि आयोग ने क्या किया है कि अगर किसी कैंडिडेट का, मान लेते हैं एक ही सीट है और वहाँ पर 10 कैंडिडेट हैं, तो 10 का तो चयन होगा नहीं, केवल एक ही सीट है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि जो सबसे बड़ा होगा उम्र में, उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि 10 की एज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डेट है, यानी कि 10 की उम्र समान हो गई, तो उम्र के बाद अब एकेडमिक मार्क्स को देखा जाएगा। एकेडमिक मार्क्स में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको वहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये कुछ छांटने के प्रोसेस है जो कि आयोग ने अपनाया है, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट है। अगर इन डाउट को दूर करना है तो निश्चित तौर पर आयोग को सब कुछ डेटा पब्लिक कर देना चाहिए कि हमने ये नियम अपनाया है और इतने नंबर पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, इनकी जो एज है वो इतने डेट ऑफ बर्थ वाला कट ऑफ है और इतने एकेडमिक मार्क वाला कट ऑफ है। इसके बाद अभ्यर्थियों के मन में जो भी शंका होगी वो दूर हो जाएगी। निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब अभ्यर्थियों की यही मांग है कि एटलीस्ट आप फाइनल आंसर की निकालिए, उसके बाद से कितना कट ऑफ गया है वो कट ऑफ आप निकालिए। क्योंकि अगर किसी एक परीक्षा में अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि 125 में 120 नंबर, 117 नंबर, 118 नंबर लाने के बावजूद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर इतना हाई कट ऑफ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के हालांकि सोशल मीडिया पर जो दावे किए जाते हैं उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इस तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आयोग की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये एक प्रोसेस होता है, हम निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को मार्क्स भी बताएंगे, कट ऑफ भी बताएंगे, लेकिन जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब उनका साफ तौर पर कहना है ये एक प्रोसेस का एक हिस्सा है और सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन समय आने पर बताया जाएगा। अभ्यर्थियों का
इसी मुद्दे को लेकर के रोष है कि अभी हमें जानने का हक है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि अगर उनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया गया तो वो अभ्यर्थी कोर्ट का रुख भी अपना सकते हैं। तो ये सारा विवाद हुआ है यूपी टेट की परीक्षा, माफ़ कीजिएगा, टीजीटी की परीक्षा में, जो 2022 वाली वैकेंसी थी, जिसका रिजल्ट हाल ही में घोषित किया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर कॉल किया गया है डीवी कराने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।